बहरहाल बढ़ते आगे और बात करेंगे पंचायत चुनाव की। एक बार फिर से प्रयागराज से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। जिला पंचायत मतगणना पर प्रयागराज में कुल 84 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। कुल 84 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और प्रयागराज में भी सपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 23 वार्ड में सपा आगे चल रही है, जबकि भाजपा के बागी निर्दलीय 19 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए झटके वाली खबर जरूर है। भाजपा के उम्मीदवार कुल 13 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट मिल रहा है। प्रयागराज में भी एक निराशाजनक खबर भाजपा के लिहाज से और सपा के लिए ये खबर है कि 84 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 84 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 23 वार्ड में दबदबा बना लिया है। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मोइन, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है जैसा कि हम लखनऊ में चर्चा कर रहे थे, जैसा कि हम बनारस में चर्चा कर रहे थे। क्या वजह आपको समझ में आती है जो इस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, हैरान कर देने वाले हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की पार्टी है, उसका अपना रसूख है, डिप्टी सीएम इसी शहर के हैं, दो कैबिनेट मंत्री योगी सरकार के यहीं के हैं, लिहाजा सब मिलजुल करके काम इस तरीके से करेंगे कि भाजपा की नैया को पार लगा देंगे। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन करने वाले हैं। 84 में से सिर्फ 13 सीटें मिलती भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी पार्टी माना यह जा रहा था कि दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तकरीबन 2 गुना आगे है। बीजेपी को जहां 13 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने या तो 23 सीटों पर या तो आगे है या तो उसके प्रत्याशी जीत चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है, सिर्फ 5 सीटों पर आगे है। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी अपना दल है, उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 सीटों पर या तो जीत हासिल की है या तो उसके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी खाता खोल लिया है, 1 सीट उसके खाते में आ चुकी है, उसके प्रत्याशी जीत चुके हैं, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट पर जीत मिली है। निर्दलीय बहुत बड़ी संख्या में जीत रहे हैं या आगे हैं, इनकी संख्या तकरीबन 36 है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने वाली बात यह है कि 19 ऐसे प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में थे। पार्टी ने उन्हें अधिकृत तौर पर समर्थन नहीं दिया, लिहाजा वो बागी हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे। तो अगर ये 19 लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में रहते तो इसकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती और भारतीय जनता पार्टी बहुमत तो नहीं लेकिन बहुमत के काफी नजदीक पहुंच जाती। थोड़े बहुत निर्दलीयों की संख्या जुटा करके अपना अध्यक्ष जिता सकती थी जिला पंचायत पर। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का समय है, विचार करने का समय है, क्योंकि अगले साल शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगर इसी तरह से गुटबाजी रही, टिकट वितरण इसी तरीके से किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसका असर पड़ सकता है। लिहाजा मंथन का वक्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी के लिए जरूर राहत भरी खबर है कि जहां पिछले चुनाव में हमने देखा था कि उसके उम्मीदवार ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, इस बार बहुत साइलेंट तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया और 84 में से 23 सीटें लगभग जीत ली हैं या उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हालांकि पार्टी का दावा और कई अन्य निर्दलियों को लेकर भी है, उनका अपना दावा है कि वो 30 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन फिलहाल कई केंद्रों पर प्रयागराज में 23 केंद्रों पर काउंटिंग चल रही है, तकरीबन आधे केंद्रों पर काउंटिंग खत्म हो चुकी है, कुछ ही जगहों पर गणना चल रही है, टेबुलेशन का काम चल रहा है और उसके बाद औपचारिक तौर पर नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि देर रात तक तकरीबन पूरे के पूरे जो 84 सीटें हैं उनके नतीजे औपचारिक तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि वोटों की गिनती का काम लगभग खत्म हो चुका है। बिल्कुल मोइन, देखिए आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया कि यहाँ पर जरूर भाजपा के लिए यहाँ हार का सामना भाजपा को करना पड़ा है और समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है। 84 सीटों के रुझान आ चुके हैं और देर रात तक का इंतजार करना होगा जब ये रुझान नतीजों में बदल जाएंगे। मोइन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार देख रहे हैं आप हमारी खास कवरेज। विजय तिलक लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और अब शामली से एक बड़ी खबर मिल रही है। शामली से भी अपडेट मिल रहा है। शामली जिला पंचायत मतगणना पर यह बड़ा अपडेट मिल रहा है। सभी 19 सीटों के नतीजे शामली में घोषित कर दिए गए हैं।
शामली में सपा आरएलडी गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। पंकज प्रजापति जुड़ गए मेरे साथ, मेरे सहयोगी। पंकज, सभी 19 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है? जी, आपको बता दूं कि भाजपा ने 19 वार्डों में से केवल 4 पर जीत हासिल की है, जिसमें 5 लोकदल और 6 निर्दलीय जो उम्मीदवार थे वार्डों के, उन्होंने जीत हासिल की है। 2 सपा और तो 75 जिले की नॉन स्टॉप कवरेज लगातार आप एबीपी गंगा पर देख पा रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच इटावा से एक बड़ी खबर मिल रही है, एक बड़ा अपडेट इटावा से मिल रहा है। अपडेट ये है, इटावा जिला पंचायत मतगणना पर कि कुल 24 सीटों में से 3 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। मोहम्मद फारिक जुड़ गए मेरे साथ, मेरे सहयोगी। क्या कुछ अपडेट है मोहम्मद फारिक, ये जो 3 सीटें हैं किसका कब्जा रहा है इन पर? मित्रा जी, आपको बता दें, आशा के अनुरूप समाजवादी पार्टी और प्रसपा का जो गठबंधन हुआ था उसके नतीजे आने लगे हैं। सैफई से 2 सीटों पर, प्रथम पर डॉक्टर अरविंद जो प्रसपा के प्रत्याशी थे और द्वितीय पर अभिषेक अंशुल यादव जो अखिलेश के चचेरे भाई हैं, उनकी जीत हो गई है। वहीं बड़सरा चक्करनगर के द्वितीय वार्ड से भी राजीव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं। एक चक्करनगर प्रथम से जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी महिला प्रत्याशी जीती थी, उन पे जरूर पेच फंसा है, उस पर भी भाजपा ने अपना दावा ठोक दिया है। दोनों की आपत्ति एडीएम ने दर्ज कर दी है और उन पर दोबारा मतगणना होगी। जी, शुक्रिया आपका मोहम्मद फारिक तमाम जानकारी के लिए। तो 4 सीटों पर देखिए रुझान जो नतीजे हैं वो घोषित किए गए और उसमें कहीं ना कहीं सपा ने बढ़त बनाई